अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस चल रही है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स को देखा जा रहा है जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ एमुनेशन डिपोज प्लस मिलिट्री बेसिस पर कंडक्ट की जा रही हैं। उसके मुकाबले में अफगान तालिबान की तरफ से भी ओवरनाइट अटैक्स हो रहे हैं जो अफगान तालिबान की लैंड फोर्सेस कर रही हैं। इसके साथ साथ अफगान तालिबान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में लास्ट हफ्ते में कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स भी कंडक्ट करने की कोशिश की। कुछ अननोन कामिकाजी ड्रोन्स जिस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, उनको यूज किया गया लिमिटेड नंबर्स में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसेस, पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमीज और इवन कई एरियाज में सिविलियन पर्टिकुलर टारगेट्स को हिट करने के लिए, जहां 2 से 3 हिट अफगान तालिबान अचीव कर सके, बट बाकी तमाम ड्रोन्स को पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट कर दिया। इसी दौरान जो रिसेंट वीडियो इमर्ज हुई है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की एक स्ट्राइक हुई है पक्तिका में मौजूद शाहीन मिलिट्री बेस पर। शाहीन मिलिट्री बेस है क्या, इससे अमेरिका के इन्वेजन के बाद किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और पाकिस्तानी बॉर्डर से इतनी करीब मिलिट्री बेस बनाने का अमेरिका या उस वक्त की अफगान नेशनल आर्मी का मकसद क्या था, उन तमाम चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, इस वक्त जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेसिकली F-16 के स्नाइपर पोर्ट की वीडियो है, जिसमें शाहीन बेस जो कि पक्तिका में मौजूद है और पाकिस्तानी बॉर्डर से ये 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पाकिस्तानी बॉर्डर से। वहां पर मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया गया है। इन फैसिलिटीज़ को लेकर मल्टीपल थ्योरीज हैं जिनके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जिन पर्टिकुलर सोर्सेज से मेरी ज़ाती तौर पर बात हो सकी या इससे पहले पाकिस्तान ने जिस किस्म के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था, उन बेसिस पर अगर कोई हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि जिन जिन एरियाज में अफगान तालिबान ने अमेरिकन मेड वेपन्स को स्टोर किया हुआ था या जब भी उन्हें कोई बाहर से वेपन सिस्टम नए आ रहे थे तो पाकिस्तान एयरफोर्स कोशिश कर रही थी कि उन पर्टिकुलर नई फैसिलिटीज को या उन नए वेपन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। अगर आपने कारगिल की वॉर भी पढ़ी हो तो परवेज मुशर्रफ अपनी बुक में लिखते हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ हैवी वेपनरी आर्टिलरी उठा के कारगिल और द्रास वाली साइड पर डिप्लॉय करना शुरू कर दी थी, और अगर पाकिस्तान वहां आप कह लें कि डिफेंसिव हो जाता तो हमें ज्यादा कुट पड़ती। हम डिफेंसिव नहीं हो सकते थे उस एरिया में और ना ही डिफेंस हम कर सकते थे क्योंकि पहाड़ी एरियाज में अपने इलाके का दिफा करना मुश्किल हो जाता है। तो वाहिद बचाव का रास्ता था ऑफेंस करना, यानी कि पहले अटैक कर देना। तो परवेज मुशर्रफ अपनी बुक में ये लिखते हैं कि हमें पहले अटैक इस वजह से करना पड़ा। सेम यही स्ट्रेटजी अब मॉडर्न वॉरफेयर में ज्यादा आम बनती जा रही है। अगर आप ईरान और यूएस की वॉर भी देखें तो अगर ईरान ये कोशिश करे कि एक दफा अमेरिका ने जितने भी दिन हम पर एयर स्ट्राइक करनी है वो करता रहे, हम बाद में जाके मिसाइल लॉन्च करेंगे, तो बाद में फिर ईरान का कुछ बचेगा ही नहीं। इसी वजह से टाइम विंडो ईरान देखता है, जैसे ही ईरान को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है यूएस और इजरायली स्ट्राइक से, ईरान मिसाइल्स फायर करना शुरू कर देता है। और जितनी देर तक ईरानियन मिसाइल्स फायर होते रहते हैं, आपने देखा होगा कि किसी इजरायली या यूएस फाइटर जेट की हिम्मत नहीं होती कि वो ईरान में आके एयर स्ट्राइक्स करें। तो ये तमाम गेम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की ही है कि इससे पहले कि एनिमी आपके लिए खतरा बने, आप ही उस एनिमी को वाइप आउट करते हैं। पाकिस्तान ने भी जो रिसेंट एयर स्ट्राइक्स उन पर्टिकुलर स्टोरेज फैसिलिटीज पर की थी, खासतौर पर काबुल में, देन नंगरहार के एरियाज में और दूसरे कुछ मिलिट्री बेसिस पर, जहां रिपोर्ट्स थी कि कुछ अननोन कंट्रीज की तरफ से अफगान तालिबान को नए ड्रोन्स भेजे गए हैं। इससे पहले कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ वो ड्रोन्स लॉन्च करते, पाकिस्तान उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। अब शाहीन मिलिट्री बेस पर किस किस्म के वेपन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया गया है इसकी एग्जैक्ट कंफर्मेशन तो नहीं है, बट अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कुछ नए वेपन सिस्टम्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अमेरिकन मेड वेपन्स तालिबान ने स्टोर किए थे, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्मी की जो ग्राउंड इंटेलिजेंस होती है उसकी मदद से कंफर्म किया, देन उसको पाकिस्तानी F-16 ने अपनी एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन शाहीन मिलिट्री बेस बहुत ही ज्यादा अहम है, खासतौर पर अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को और तालिबान और अलकायदा के खिलाफ एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हामिद करजई जो कि प्रो यूएस एक पॉलिटिशियन था, उसे 2001 में ट्रांजिशनल लीडर बना दिया गया अफगानिस्तान का, और 2001 या 2002 में ही अफगान नेशनल आर्मी को लॉन्च कर दिया गया। अफगान नेशनल आर्मी बेसिकली क्या थी कि अफगानिस्तान में अमेरिका इन्वेजन के बाद वहां की एक लोकल गवर्नमेंट बनाएगा और तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान की ही एक आर्मी बनाई जाएगी जिसे अफगान
अफगान नेशनल आर्मी कहा जाएगा। मई 2002 से इसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी गई। इनिशियल रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि जिन जिन एरियाज में बटालियन हेडक्वार्टर्स बनाए गए थे उनमें से एक बहुत ही अहम पॉइंट था शाहीन मिलिट्री बेस, जहां अमेरिका का मिलिट्री इक्विपमेंट भी होता था, प्लस अफगान नेशनल आर्मी के ट्रूप्स को भी इनिशियली इसी एरिया में ट्रेन किया जाता था। पाकिस्तान के इतना करीब स्ट्रेटेजिकली ये अमेरिका के फायदे में भी था और एक हद तक अफगान जो लीडर्स थे वो भी इसमें अपना फायदा देखते थे। अमेरिका के लिए तो फायदा ये था कि पाकिस्तानी बॉर्डर से करीब है, पाकिस्तान में उस वक्त मिलिट्री बेसिस भी थी यूएस की, तो पाकिस्तान से जो तरसील जाती थी, लॉजिस्टिक्स जाती थी, वो जल्दी अमेरिका के उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट तक पहुंच जाती थी। अफगान लीडर्स इस पर्टिकुलर बेस को हम इस वजह से समझते थे बिकॉज 1962 में भी अफगान नेशनल आर्मी ने उस वक्त प्रो सोवियत अफगान लीडर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया हुआ है। मूसा खान तब पाकिस्तान की आर्मी चीफ हुआ करते थे और उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी को तब हरा दिया था। तो इवन उसके बाद भी जो अफगान लीडर्स आए उनमें ये क्यूरियोसिटी हमेशा से थी और उनमें ये फेटिश था हमेशा से कि हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, बिकॉज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर इशू हमेशा से रहा है। तो पाकिस्तान के करीब इतनी बड़ी मिलिट्री बेस जिसको अमेरिका फंड कर रहा है, ऐसी मिलिट्री बेस का होना पाकिस्तान के लिए तो तब खतरा था ही, लेकिन अफगान लीडरशिप के लिए ये बहुत ही बड़ा जैकपॉट था और वो इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखते थे कि पाकिस्तान के सर पर बिल्कुल एक इतनी बड़ी मिलिट्री बेस है कि कल को अगर अमेरिका चला भी जाता है या अमेरिका की हमायत फुली हमें हासिल हो जाती है तो हम पाकिस्तान को इसी बेस के थ्रू इन्वेड कर सकते हैं, या इस बेस से हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद लॉजिस्टिक के मामलात को या असला वगैरह प्रोवाइड करने के लिए अपनी ट्रूप्स को बॉर्डर पर, उस पूरे सिनेरियो में ये मिलिट्री बेस बहुत काम आएगी। और इसी मिलिट्री बेस को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से टारगेट किया गया है। अब जिन मिलिट्री फैसिलिटीज को यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है उनको देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी मिलिट्री बेस खत्म हो चुकी है, बिकॉज एक पर्टिकुलर मिलिट्री बेस बहुत बड़ी होती है। तो 2-3 फैसिलिटीज को या 2-3 हैंगर्स को तबाह कर देने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये पर्टिकुलर मिलिट्री बेस बिल्कुल रिडंडेंट हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर इतने बड़े हैंगर्स को या कुछ अहम फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस का जो ऑपरेशनल स्टेटस है वो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी मेरी नज़र में, एक टेक्निकल तौर पर भी हम देखें तो एक कामयाबी है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचीव की है। और इसी तरह आपको इस शाहीन मिलिट्री बेस का थोड़ा सा हिस्टोरिक ओवरव्यू भी मिल गया कि इसका मकसद क्या था और इवन आज भी इसका मकसद क्या है, बिकॉज पख्तिका तूरखाम के एरिया के नजदीक जो बॉर्डर एरियाज पर अफगान तालिबान को जितनी भी वेपन सप्लाई होती है वो इसी शाहीन बेस से होती है, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब कामयाबी से टारगेट किया है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।